उस साल की गुलामी दलित झेल रहा। पढ़े लिखे लोग अब एकजुट होकर दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। ऐसे शोषणकर्ताओं के खिलाफ अब होगा बड़ा एक्शन। हर कोई डरेगा, ऐसा करेंगे इलाज। ये है ऐलान, वकील नहीं, ये सभी दलित अब एक। चलो ठीक है, 2 मिनट बैठने के बाद बोला कि काम करते हैं आप, मैं शाम को बुलाता हूँ। उसको धमका भी नहीं है, माफी जेल जाने की तैयारी। बिल्कुल, अभी अरेस्टिंग कराएंगे उसकी, हम थाना नहीं छोड़ेंगे। पुलिस, हाँ बिल्कुल, एसएचओ साहब का राइट बनता है, वो थाना के डीसी साहब है कि नहीं है। उसके बाद फिर हमने अपने दूसरे तरीके से मुलाकात की। अब एक बात देखिए, एक आम पब्लिक, चलो हम तो नेता लोग हैं, पब्लिक जा सकती है, एसीपी साहब से मिल सकती है। रोड पे बैठ जाते सब खाने परेशान होते। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आदर करता हूँ। साथियों, आपने आपकी अपनी एक ताकत है जिसको कहते हैं SC/ST आयोग। जब कमीशन में जो अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनते हैं, आप उसमें याचिका दायर करें। जिन ACPO के लिए आपने हजारों आदमियों का यहाँ प्रबंध किया, वो 1000 आदमियों की जरूरत नहीं है। आप अगर वहां जाकर अपने याचिका दायर करेंगे तो उधर ACP को भी और DCP को भी और SHO को भी और उस आयोग को भी वहीं बुलाया जाएगा। तो मानव जी, ऐसे केस SC/ST आयोग में काफी है जहाँ संघर्ष भी करना पड़ता है। जैसे आपने पहले भी जाति प्रधान खत्म करना है, जाति को खत्म करेंगे तब समाज जुड़ेगा। नहीं, जब तक समाज नहीं जुड़ेगा हम तो जाति खत्म नहीं करना चाहते। हम तो फर्ज से कहते हैं हम ताकतवर है। वाल्मीकि हम पर भी सवाल उठाया जाएगा कि कहां थे वो पुलिस अधिकारी जो 24 तारीख से हमारे दलित समाज की बात को, इस फरियाद को अनसुनी करके बैठे। झूठा मुकदमा करते हो आप लोग। तो शुक्र मनाइए। तो बाद में पुलिस, आप समझिए कि वीडियो एविडेंस होने के बावजूद हमसे इतने दिन परेशानी करके हमें धक्के खिलवाने का काम। एसीपी साहब से मुलाकात हुई थी, मीणा जी से हमारी, क्योंकि हम यहाँ पर आए तो बोले मीणा जी थे। जी मीणा जी थे। अच्छा। ST समाज से आते हैं। हाँ, बताइए। हमारी मुलाकात हुई तो हमारे भीम आर्मी के भाई हैं पश्चिमी क्षेत्र से, महासचिव के पद पे ये भी थे साथ में और पीड़ित था। हाँ। हमने जाके वहाँ पे समझाया, सर ऐसे अपनी पूरी कहानी बताई, सर ऐसे चल रही थी। हाँ। उनका 2 शब्द थे मुंह से निकले, यार पार्किंग के मुद्दे को आप ऐसी मुद्दा बना रहे हो। अच्छा। हमने कहा सर ऐसी बात नहीं है, पार्किंग का मुद्दा आप ये तोड़ दीजिए गाड़ी। आपके लोग ही अनसुनी कर हाँ। रहे हैं। अच्छा। तो हमने कहा सर ये गलत बात है, आप गाड़ी तोड़ दे, हम उस पर लड़ाई करते हैं। सर फूटता 3-3 का मुकदमा लगता, हम समझते। ये उसने बोला अब ये वीडियो देखिए, प्रधान जी ने हमारे वीडियो दिखाई, वीडियो दिखा के बोला अच्छा चलो ठीक है, 2 मिनट बैठने के बाद बोला कि काम करते हैं आप, मैं शाम को बुलाता हूँ। उसको धमका के माफी मंगवा दूंगा आपसे। हम बोलते हैं जी FIR एट्रोसिटी एक्ट के अंदर FIR ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। वो कहते हैं मैं शाम को धमका के माफी मंगवा दूंगा। माफी का मुद्दा नहीं है। माफी का मतलब होता है अगर किसी अनसुनी को गाली दे दी है, जाति सूचक शब्द है, तो ये नहीं सहन करेंगे हम लोग। और अभी इतनी भीड़ है, देखो हजारों की तादाद में भीड़ है। अभी और संगठनों के मेरा फोन आ रहे हैं, बढ़ेगी भीड़। माफी ACP साहब से मांग ले तो जो जेल में बैठे हैं, जितने दलित लोग बैठे, सबसे माफी मंगवा देते और छोड़ दो। माफी का तो हक ही नहीं, मतलब ही नहीं है माफी। जेल जाने की तैयारी। बिल्कुल, अभी अरेस्टिंग कराएंगे उसकी, हम थाना नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के खिलाफ भी। हाँ बिल्कुल, SHO साहब का राइट बनता है, वो थाना के ऑफिसर हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उनका हक बनता है कि भाई वो हमें मिले, प्यार से बोले, पूछे। मतलब हर एक आदमी तो SHO तक जा नहीं सकता। अभी अब जाके पूछ ले साहब यहाँ पे, मना कर देंगे सबसे आते पहले ही। ACP साहब को जाके पूछ लो, DCP साहब से मिलने जब होंगे तो हम पूछते हैं DC साहब है कि नहीं है। उसके बाद फिर हमने अपने दूसरे तरीके से मुलाकात की। अब एक बात देखिए, एक आम पब्लिक, चलो हम तो नेता लोग हैं, पब्लिक जा सकती है, ACP साहब से मिल सकती है? नहीं मिल सकती, हमें मालूम है। हम भी बड़ी मुश्किलों के बाद हम मिले, वो भी 3 दिन लग गए थे हमें। सर आपको परेशानी होने देंगे? तो सारे परेशान होते हैं। अब तो ये खाने में बैठे हुए हैं, सड़क रोड पे बैठ जाते सब खाने परेशान होते हैं। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आदर करता हूँ। साथियों, आपने मेरे इंसाफ दिलाने के लिए इतनी बड़ी मुहिम छेड़ दी। तो साथियों, आज एक साथ आ गए हो, आज के बाद भटक मत जाना। आज के बाद भटक मत जाना, कभी एक यहाँ एक वहाँ। अगर एक साथ आ जाए हो तो एक साथ हमेशा रहना। तो साथियों, इसी साथ में मैं आपका दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हमें FIR की कॉपी नहीं मिल जाती है और SHO का सस्पेंशन और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। नाम बता क्या है? राहुल है और उसका पुत्र
गिरफ्तारी कौन है भाई? भाई सुनो, हम गए थे अंदर, एसीपी साहब के सामने हमारी बात हुई है। उन्होंने बोला है ये जो केस है विकासपुरी थाने का है, तो विकासपुरी थाने का केस है ये। विकासपुरी थाने में एसीपी साहब ने बोला मैं भी पहुंच रहा हूँ और आप लोग आ जाओ, वहीं पर ही सुनो तो सुन लो, वहीं पर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, और जो कार्यवाही होगी न्याय संगत वो कार्रवाई भी करेंगे। ये एसीपी साहब के वर्ड थे। मनोज भाई, उन्होंने एसीपी साहब ने अपनी बात रख दी, बहुत ही अच्छी बात। सूरज जी, आपको भी ये चीज भूलनी नहीं है कि समाज आपके साथ खड़ा है, आपको भी आगे मूवमेंट में साथ में रहना चाहिए। ये नहीं कि आज आपकी समस्या खत्म हो गई है। बिल्कुल, यहाँ पर ये होता है कि समाज में एक बंदे का काम हो गया, उसके बाद मेरा हो गया, चलो जी मैं घर में बैठता हूँ। समाज के लिए निकले तो समाज का आपको भी साथ देना चाहिए, हर मोमेंट में साथ में होना चाहिए। बाबा साहब के विचारों के साथ मिलकर जुड़ना चाहिए आप लोगों को। जातिवाद जब खत्म होगा जब आप लोग साथ में खड़े रहोगे। ये नहीं कि आज मेरे साथ समस्या है, मेरा काम निकल गया, बस काम खत्म। आश्वासन दिया है कि आपकी जो कंप्लेंट है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और जो दोषी है हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो पूरी करेंगे। उन्हें दोषी कौन कौन लग रहा है? उन्होंने कहा है, एसीपी साहब को आपको जिस तरह एसीपी साहब ने ये कहा है कि मेरे पास जो है ये सूरज जी भी आए थे, इनके साथ 4 बंदे और आए थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था पहले भी कि हम जो आपके साथ हुई है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और अभी वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि भी हम आपको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। अच्छा, किसके खिलाफ एफआईआर हुई है? ये कितने लोग? जो मनुवादी लोगों ने सूरज जी के साथ जो गलत व्यवहार किया, जातिवाद जो वर्ड बोले थे, जाति सूचक वर्ड बोले थे, उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। लापरवाही का केस, जैसे कि आप कह रहे थे पुलिस पर क्या कार्रवाई होगी, एसएचओ पर कार्रवाई होगी? देखिए, लोगों में गुस्सा होता बात बोला आपने? नहीं, उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया है। उन्होंने हम उनके पीछे जाके देखना, एसीपी साहब है वो एफआईआर दर्ज करेंगे और बोल रहे हैं कि आधे घंटे में जो है हम आपको एफआईआर की कॉपी यहाँ पर ला कर देंगे। संतुष्टि है आप? बिल्कुल संतुष्टि है। अभी तक क्या कहेंगे? जब तक आज सारा हाथ में एफआईआर की कॉपी नहीं आ जाएगी, जब तक नहीं होगा, गए थे, संतुष्टि हुई, लगा कुछ? पता है प्रशासन नहीं, आप बताइए, आप सच्चाई है जो वो बतानी पड़ेगी। देखिए, सच्चाई सामने आएगी तो समाज कहीं ना कहीं ताकतवर होगा। सच्चाई यही है कि जब समाज एकत्रित होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को झुकना पड़ता है। लेकिन SC/ST के अंदर भी कई प्रावधान है जिस चीज के लिए भी पूछा नहीं गया। वो खाली मुकदमा दर्ज करना एक अलग बात है, उसके अंदर एक्ट कौन कौन से वो ऐड करते हैं, अच्छा, विषय हुआ है। अच्छा, जो आप चाहते हो वो ऐड होंगे तो, नहीं तो फिर विरोध होगा। नहीं तो फिर विरोध होगा, जंक्शन होगा। और मैं कहना चाहता हूँ सभी संगठनों से, कभी साथियों से, कि आपकी अपनी एक ताकत है जिसको कहते हैं SC/ST आयोग। जब कमीशन में जो अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनते हैं, आप उसमें याचिका दायर करें। जिन ACPO के लिए आपने हजारों आदमियों का यहाँ प्रबंध किया, वो 1000 आदमियों की जरूरत नहीं है। आप अगर वहां जाकर अपने याचिका दायर करेंगे तो उधर ACP को भी और DCP को भी और SHO को भी और उस IO को भी वहीं बुलाया जाएगा। तो मानवर जी, ऐसे केस SC/ST आयोग में काफी है जहाँ संघर्ष भी करना पड़ता है। जैसे आपने पहले भी गुड़गांव से देखा होगा, विकास कांगड़ा जी का भी मामला चल रहा था, और तमाम ऐसे, जो मैं नहीं कह रहा, वो आपको जो आंकड़े है वो आंकड़े बता देंगे। क्या कहेंगे? SC/ST आयोग आपके लिए तुरंत कार्रवाई करेगा? SC/ST आयोग जो आयोग हमारे लिए बनाया गया है, उसको स्टडी करने के लिए, उसको प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि आयोग भी जिनके अधीन आता है वो मनुवादी सोच के लोग हैं जो उसको रिकमेंड करते हैं। तो आपकी बल, आपकी ताकत आप देख रहे हैं। आज प्रशासन आज खुश हो आपका समाज कहीं ना कहीं इस ताकत, और मैं समाज की युवाओं की ताकत के आगे, युवाओं की ताकत। और आज ये देखिए, आप ये देखिए, ये कैमरामैन से मैं कहूंगा अपनी बहन से कि आप चारों तरफ से देखिए। देखिए, और मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ आपके इस कैमरे के माध्यम से। आज मैं आप सभी साथियों को, उन सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, छत्तीस बिरादरी के भाइयों से, जो छत्तीस बिरादरी कहते हैं, समाज किसी चीज में कमजोर नहीं है, ताकतवर साथी हैं। आपको छत्तीस बिरादरी की आप बात जरूर करते हैं, लेकिन आज ये देखिए तमाम वाल्मीकि लोग हैं। वाल्मीकि अपनी लड़ाई लड़नी अच्छी तरह जानता है। तो साथियों, मेरी सभी भाइयों से गुजारिश रहेगी कि आप किसी चीज में कम नहीं है। और आज शोषण सबसे ज्यादा उन लोगों पे आ रहा है जो अपनी जाति को छुपा कर बैठते हैं। कोई सूरज चौधरी है, कोई दीपक चौधरी है, कोई फलाना चौधरी है, कोई ढिकड़ा चौधरी है। बाद में जब उनके शोषण का पता लगता है वो वाल्मीकि है, तो फकर से कहो वाल्मीकि हो।
आई एम वाल्मीकि। चलो इस जाति के हो मगर जाति प्रधान खत्म करना है, कोई जाति खत्म जाति को खत्म करेंगे तब समाज जुड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हिंदू नहीं, मूल निवासी बनेंगे। मूल निवासी है। बाबा साहब का भी नारा ये था कि जाति को तोड़ो और समाज को जोड़ो। जब तक समाज में से जाति खत्म नहीं करोगे जब तक समाज नहीं जुड़ेगा। हम तो जाति खत्म नहीं करना चाहते, हम तो फर्ज से कहते हैं हम ताकतवर है वाल्मीकि, हम क्यों जाति खत्म करना चाहते? जाति तो आपकी मनुवादी सोच करना चाहते हो, कह रहे हिंदू बनो, वो तो कह रहे हैं वाल्मीकि है, वो बोलेंगे हम जाटा है, जातियों में नहीं बने। चलो यहाँ दलित समाज पूरा इकट्ठा हुआ है और कहीं ना कहीं इंसानियत और मानवता मजबूत हो, और मानवता जब मजबूत होगी तो इंसानों को न्याय मिलेगा, और न्याय नहीं होगा तो अपराध बढ़ेगा। तो तमाम साथी यहाँ हैं, अभी कौन कौन अंदर गया था एक बार जान लेते हैं। सर आप अंदर गए थे, क्या क्या लगा अंदर जाकर? महसूस हुआ कि आप ताकतवर कहीं ना कहीं न्याय के पास खड़े हो? अंदर गए थे, एसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई आधे घंटे आप रोको, मैं एफआईआर तुरंत कर रहा हूँ और आपकी एफआईआर होगी और गिरफ्तारी होगी। अच्छा, आपके मुताबिक होगी, जो बयान हुआ है उसके मुताबिक? भाई हम थे, अमित भाई था, जो भी लोग अंदर थे, यही कहा। पुलिस पर भी कोई बात वो पुलिस तो कहीं ना कहीं हम नहीं कर रही, कान वान चेक होंगे उनके, हाथ चेक होगा, बात की शक्ति कहीं कम नहीं हो गई। एफआईआर होगी तो जिसने नहीं सुना होगी। चलो काम चोरी का दर्ज भी होगा, कार्रवाई का भी क्या करेंगे? आपने बात रखी इस बात की, जब ये मामला न्यायालय के अंदर जाएगा तो इस बात पर भी सवाल उठाया जाएगा कि कहां थे वो पुलिस अधिकारी जो 24 तारीख से हमारे दलित समाज की बात को, इस फरियाद को अनसुनी करके बैठे। झूठा मुकदमा करते हो आप लोग। तो शुक्र मनाइए कि इसमें वीडियो एविडेंस हमारे पास था। रोज ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग बच के निकल जाते हैं जहां पर उनके पास वीडियो एविडेंस या किसी तरीके का सबूत नहीं है। बहुत से लोग किसी को भी इतने हल्के में कुछ भी कह करके निकल जाते हैं और बाद में पुलिस, आप समझिए कि वीडियो एविडेंस होने के बावजूद हमसे इतने दिन परेशानी करके हमें धक्के खिलवाने का काम करिए। उन लोगों की हालत सोचिए। सबूत होता है तो न्याय होता है, मगर सबूत के बाद भी न्याय ना हो तो फिर वो पुलिस वाला कैसा होता है? वो न्याय पुलिस करने वाली अपने आप में एफआईआर दर्ज तो कर देती है, मगर न्याय करने वाले वो न्यायाधीश दिल्ली जैसी राजधानी में अपने माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से पुलिस पर ही जो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, वो पुलिस जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आती है, कहीं ना कहीं वो काम चोरी करती नजर आती है, कहीं ना कहीं वो लापरवाही करती नजर आती है। मगर अब लापरवाही पर केस किस पर दर्ज होगा? या पुलिस पर, या फिर उन लोगों पर जो अपना काम धंधा सब छोड़कर ईमानदारी से तो कमाते हैं मगर न्याय के लिए वो अपराधी दोषी ठहराए दी जाते हैं। तो अपराधी कौन है ये तो जानना है। अब न्याय कैसे होगा? कोर्ट में ये मामला चलेगा, एफआईआर दर्ज होगी और कड़ी कार्रवाई शायद सबूतों के आधार पर उन लोगों पर होगी जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने शोषण किया। हजारों साल की गुलामी आप अगर झेल रहे हो, गरीब हो, अमीर हो, या फिर कहीं ना कहीं दबले कुचले जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना और अपनी के लिए इंसानियत को समझते हुए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।